नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। इस कहावत को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, चौपट सेनापति। सेनापति से आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे कि किसकी ओर है। जी हाँ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मिस्टर अमित शाह, जो पिछले साल भी कोरोना काल के समय गायब हो गए थे और इस साल भी इस देश की जनता ने उन्हें आखिरी बार बंगाल में चुनावी रैली करते हुए देखा था। लेकिन इस सवाल को उठाए कौन पूछेगा हमारा गृह मंत्री, हमारा होम मिनिस्टर कहाँ है। ऐसा लगता है जैसे लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप इस सोती हुई सरकार की तरह सो रहा है। वह जब ही जागता है जब बीजेपी आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उन्हें जगाता है। वो मीम्स पढ़ के, व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह के मैसेज पढ़ गए। बहुत लोग सोचते होंगे और ये कमेंट करेंगे कि मैं हमेशा सरकार के ख़िलाफ़ क्यों बोलता हूँ, उनसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ। ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है कि हम जो पावर में बैठा है उससे सवाल करें, ना कि अपोजिशन से। क्योंकि इस देश की जनता ने वोट देकर उन्हें सरकार में बैठाया, उन्हें उस कुर्सी पर बैठाया है, तो सवाल उनसे पूछा जाएगा, ना कि अपोजिशन से। बहुत लोग डरते हैं सवाल पूछने से, या वो ब्रेन वाश्ड हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल से। वो सोचते हैं कि आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही सच्चाई है। नहीं दोस्तों, सच्चाई सिर्फ बुक्स में होती है, ना कि इन बनाए हुए मैसेजेस और आईटी सेल्स के मीम्स में। और सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है। जब ये महामारी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी इस देश में, तो एक साल से सरकार क्या कर रही थी, जो आज वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड, एम्बुलेंस, इंजेक्शन सबकी कमी है इस देश में, और जो थोड़े बहुत हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। 200 रुपये की चीज़ 2000 में मिल रही है। 5 किलोमीटर का एम्बुलेंस का सफ़र के लिए 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, कौन आवाज़ उठाएगा। एक गरीब कैसे अफोर्ड कर पाएगा ये चीज़ें। लेकिन नहीं, कोई है ही नहीं। हमारे गृह मंत्री गायब हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स गायब हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए दोस्तों, जहाँ एक तरफ इस देश में वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड्स, एम्बुलेंस, इंजेक्शन सबकी बहुत ज़्यादा कमी है और मारामारी है, दूसरी तरफ दिल्ली में ठीक इंडिया गेट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेंट्रल विस्टा, मतलब उनका घर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है। ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि जब अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पे जगह नहीं है, जब लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर रहे हैं, जब लोग इंजेक्शन के लिए 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, इस समय 20,000 करोड़ रुपए का घर बनाना ठीक है। लेकिन नहीं, ये न्यूज़ आप तक पहुंचेगी नहीं, ना आईटी सेल और ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पहुंचने देंगे। और मीडिया इज़ ऑलरेडी सोल्ड एंड अंडर कंट्रोल, वो तो बिल्कुल नहीं दिखाएगी ये बातें। ये ठीक बनने के बाद आपको दिखाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने पैलेस्टाइन पर हमला कर दिया, वो उनके बीच का वार है। लेकिन हमारे कुछ युवा साथी इस देश में बहुत से लोग पोस्ट करने लगे, वी स्टैंड विद इज़राइल, पैलेस्टाइन को ख़त्म कर दो, देश हो तो इज़राइल जैसा। मेरी उन दोस्तों से एक अपील है, अपने देश के लिए पहले खड़े हो जाइए, अपने देश के लिए भी कुछ आवाज़ उठाइए, अपने देश के लिए भी पोस्ट करिए कुछ। आज लोग इंजेक्शन, दवाई, वैक्सीन, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। खैर, गलती इनकी भी नहीं है, दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठा आईटी सेल का बहुत बड़ा ग्रुप ही इन्हें कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की गंगा नदी में लाशों का ढेर मिला। उनके लिए बहुत दुख है मुझे, लेकिन अगर यही लाशें बंगाल या महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ किसी राज्य की नदी में मिल जाती, तो आज यही आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बदल देता। जब बहुत लोगों को लगा कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रही है, तो बहुत लोग आगे आए निकल के इस देश की जनता की मदद करने के लिए। उनमें नंबर 1 सोनू सूद सर हैं, उन्हें तो दिल से सलाम है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जो दिल्ली में लोगों तक फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके खिलाफ़ पुलिस पूछताछ करती है। बिहार के राज्य में एक सांसद पप्पू यादव जी, जिनके खिलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई करी और उन्हें जेल में डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बीजेपी सांसद के घर से 50 से 60 एम्बुलेंस बरामद करी जो खड़ी थी, जिनकी कालाबाजारी हो रही थी, सिर्फ इसीलिए। तो सरकार चाहती क्या है?
न खुद मदद करेगी न दूसरों को करने देगी। अब देखिए मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। बंगाल इलेक्शन से पहले पेट्रोल की प्राइस खूब बढ़ाए, इलेक्शन आते आते पेट्रोल के प्राइस कुछ कम कर दिए, अब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो फिर वही पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए गए। गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ा दिए, छोटी से छोटी दवाई पे जीएसटी लगाना शुरू कर दिया, शमशान घाट पे अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपये वसूलने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल कौन उठाए, सरकार से सवाल कौन पूछे इस बात का। आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो इस देश के लोगों को डाइवर्टेड करा हुआ है, इजराइल और पैलेस्टाइन में, बंगाल हिंसा में। बहुत कम लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमारे देश में वैक्सीन की कमी क्यों है, एकदम से ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, जबकि इंडिया विश्व में नंबर 1 वो देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है दिन में। तो एक डाटा एक न्यूज़पेपर ने भी छापा था कि मार्च के महीने में इंडिया ने 6.6 करोड़ ऑफ डोजेज़ दूसरे देशों को बेची थी और 90,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दूसरे देशों को बेचा था। अब कोई सवाल पूछे इस सरकार से कि वो क्यों बेचे गए जब हमारे देश में इतनी किल्लत है, इतनी मारामारी है इन सब चीज़ों की। मेरा यह वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ लोगों को जागरूक करने का है। किसी एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन अगर आप जागरूक और जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं तो आप अपने साथ साथ इस देश को और आने वाली जनरेशन को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो कृपया सच को सच कहने की हिम्मत रखिए, सच समझने की हिम्मत रखिए। सच के आगे जो आजकल झूठ का पर्दा डाला जा रहा है और जो सच बनाया जा रहा है उस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि अगर अभी आपने हिम्मत नहीं दिखाई और जागरूक नहीं बने तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये देश कभी ना उठ पाए। जो लोग अब खुश हो रहे हैं, अब झूठ को सच समझ रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और ना उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई होगा। और मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कृपया घर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सेफ़ रहें और जब भी मौका मिले वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। और हो सके तो अपने घर के आसपास जो रोज़ कमाने खाने वाले गरीब हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी हेल्प ज़रूर करें, उन्हें थोड़ा बहुत खाना पहुंचा दें या जैसे भी आपका हो सके, क्योंकि आज के टाइम में लॉकडाउन में उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं रहा है। तो सेफ़ रहिए, घर रहिए। जय हिंद, जय भारत।